मॉर्निंग स्किल इंडिया स्टडी इंडिया। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं गवर्नमेंट ITI कॉलेज के हेड ऑफ डिपार्टमेंट इंस्ट्रक्टर सुनील कुमार। नौकरियों की खबर में आज हम आप लोग के लिए लेकर आया हूं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन रिक्वायरमेंट 2020। हाँ तो मेरे छात्र बंधु, हरियाणा में कर्मचारी चयन आयोग HSSC ने 1100 से ज़्यादा पदों पर निकाली वैकेंसी के लिए दूसरी बार आवेदन की तारीख बढ़ा दी है। अब योग्य व इच्छुक उम्मीदवार 15 मई तक इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। आइए जानते हैं क्या है आवेदन प्रक्रिया और कौन कर सकता है अप्लाई। तो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन रिक्वायरमेंट 2020 हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने 1100 से ज़्यादा पदों पर निकाली वैकेंसी के लिए दूसरी बार आवेदन की तारीख बढ़ा दी है। अब योग्य व इच्छुक उम्मीदवार 15 मई तक इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के तहत कुल 1137 पदों पर भर्तियां की जाएगी। इससे पहले एक बार इस भर्ती के लिए आवेदन की तारीख में बदलाव हो चुका है। दरअसल इस वैकेंसी के लिए सबसे पहले 27 मार्च की तारीख को आखिरी बार आवेदन किया जा सकता था। लॉकडाउन के कारण इसे बढ़ाकर 17 अप्रैल कर दिया गया। हालांकि अब इसमें एक बार फिर बदलाव करते हुए आवेदन की नई आखिरी तारीख 15 मई निर्धारित की गई है। इस भर्ती के लिए 20 मई तक फीस जमा की जा सकती है। उम्मीदवार हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट hssc.gov.in पर जाकर भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की आयु सीमा 17 वर्ष से 42 वर्ष निर्धारित की गई है। उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, अनुभव और सामाजिक आर्थिक अर्हताओं के आधार पर किया जाएगा। इम्पोर्टेंट डेट्स है। डेट ऑफ एप्लीकेशन 12 फरवरी 2020। तो स्टार्टिंग डेट ऑफ अप्लाई ऑनलाइन 3 मार्च 2020 था, जिसको चेंज करके 27 मार्च 2020 कर दिया। और लास्ट डेट ऑफ अप्लाइंग ऑनलाइन 24 मार्च 2020 था, जिसको चेंज करके 17 अप्रैल 2020 किया। और फिर अब लॉकडाउन में चेंज करके 15 मई 2020 कर दिया है। और लास्ट डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ फी दे दिया है 27 मार्च 2020 था, जिसको बदलकर 22 अप्रैल 2020 किया था। और अब बदलकर इसको आगे बढ़ाकर 19 मई 2020 कर दिया है। इसमें देखिए मिनिमम एज है, यानी कम से कम एज है 17 वर्ष और अधिक से अधिक 42 वर्ष तक के उम्मीदवार भर सकते हैं यह फॉर्म। और जो उम्मीदवार को छूट में जो SC ST या माइनॉरिटी कास्ट के हैं तो उसको रूल के अनुसार छूट मिल सकती है एज में। वैकेंसी डिटेल्स, कैटेगरी नंबर, पोस्ट नाम, टोटल पोस्ट और क्वालिफिकेशन। तो कैटेगरी नंबर 1 नायब तहसीलदार, टोटल पोस्ट 6 है और क्वालिफिकेशन BA या BCom और इक्विवेलेंट, अर्थात BA या BCom होना चाहिए कोई भी यूनिवर्सिटी से। कैटेगरी नंबर 2 पोस्ट नाम इलेक्शन कानून, टोटल पोस्ट है 21 और क्वालिफिकेशन मांग रहा है BA या BCom और इक्विवेलेंट। कैटेगरी नंबर 3 पोस्ट नाम वर्क सुपरवाइजर, टोटल पोस्ट है 117, क्वालिफिकेशन मांग रहा है मैट्रिक विथ हिंदी या संस्कृत ITI रिलेवेंट ट्रेड। इसका मतलब है कि मैट्रिक में हिंदी या संस्कृत में से कोई एक सब्जेक्ट हो या दोनों सब्जेक्ट हो, उससे वह परीक्षा दिया होगा। और ITI रिलेवेंट ट्रेड का मतलब है कि जिस ट्रेड से हम भर रहे हैं फॉर्म, उस ट्रेड से संबंधित हमको ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। कैटेगरी नंबर 2 ऑटो डीजल मैकेनिक, टोटल पोस्ट 39, क्वालिफिकेशन मांग रहा है मैट्रिक विथ हिंदी संस्कृत ITI रिलेवेंट ट्रेड। कैटेगरी नंबर 5 पोस्ट नाम कारपेंटर, टोटल पोस्ट 33, क्वालिफिकेशन मैट्रिक विथ हिंदी या संस्कृत ITI रिलेवेंट ट्रेड। कैटेगरी नंबर 6 पोस्ट नाम प्लम्बर,
टोटल पोस्ट 4, क्वालिफिकेशन मैट्रिक विथ हिंदी या संस्कृत ITI रिलेवेंट ट्रेड। कैटेगरी नंबर 7, पोस्ट नाम रिसेप्शन कम टेलीफोन ऑपरेटर, टोटल पोस्ट 9, क्वालिफिकेशन मैट्रिक विथ हिंदी या संस्कृत नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, यानी हिंदी या संस्कृत मैट्रिक में होना चाहिए और कंप्यूटर में नॉलेज होना चाहिए। कैटेगरी नंबर 8, सर्वेयर, टोटल पोस्ट 1, क्वालिफिकेशन मैट्रिक विथ हिंदी या संस्कृत नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। कैटेगरी नंबर 9, पोस्ट नाम पेंटर, टोटल पोस्ट 27, क्वालिफिकेशन मैट्रिक विथ हिंदी या संस्कृत ITI रिलेवेंट ट्रेड। कैटेगरी नंबर 10, पोस्ट नाम मासून, टोटल पोस्ट 23, क्वालिफिकेशन मैट्रिक विथ हिंदी या संस्कृत ITI रिलेवेंट ट्रेड। कैटेगरी नंबर 11, पोस्ट नाम मैकेनिक एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन, टोटल पोस्ट 7, क्वालिफिकेशन मैट्रिक विथ हिंदी या संस्कृत ITI रिलेवेंट ट्रेड। कैटेगरी नंबर 12, पोस्ट नाम लिफ्ट ऑपरेटर, टोटल पोस्ट 2, क्वालिफिकेशन मैट्रिक विथ हिंदी या संस्कृत। कैटेगरी नंबर 13, पोस्ट नाम चार्जमैन एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन, टोटल पोस्ट 2, क्वालिफिकेशन मैट्रिक विथ हिंदी या संस्कृत ITI रिलेवेंट ट्रेड। कैटेगरी नंबर 14, चार्जमैन इलेक्ट्रिकल, टोटल पोस्ट 10, क्वालिफिकेशन मैट्रिक विथ हिंदी या संस्कृत ITI रिलेवेंट ट्रेड। कैटेगरी नंबर 15, पोस्ट नाम इलेक्ट्रीशियन, टोटल पोस्ट 115, क्वालिफिकेशन मैट्रिक विथ हिंदी या संस्कृत ITI रिलेवेंट ट्रेड। कैटेगरी नंबर 16, मशीन टूल ऑपरेटर, टोटल पोस्ट 7, क्वालिफिकेशन मैट्रिक विथ हिंदी या संस्कृत ITI रिलेवेंट ट्रेड। कैटेगरी नंबर 17, पोस्ट नाम ऑटो इलेक्ट्रीशियन, टोटल पोस्ट 11, क्वालिफिकेशन मैट्रिक विथ हिंदी या संस्कृत ITI रिलेवेंट ट्रेड। कैटेगरी नंबर 18, चार्जमैन मिसलेनियस, टोटल पोस्ट 11, क्वालिफिकेशन मैट्रिक विथ हिंदी या संस्कृत ITI रिलेवेंट ट्रेड। कैटेगरी नंबर 19, पोस्ट नाम स्टोर कीपर, टोटल पोस्ट 15, क्वालिफिकेशन मैट्रिक विथ हिंदी या संस्कृत नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, यानी हिंदी या संस्कृत से पढ़ा होना चाहिए, मैट्रिक और कंप्यूटर में नॉलेज होना चाहिए। कैटेगरी नंबर 20, फीटर हैवी मशीन, टोटल पोस्ट 39, क्वालिफिकेशन। कैटेगरी नंबर 21, पोस्ट नाम सुपरवाइजर, टोटल पोस्ट 12, क्वालिफिकेशन मैट्रिक विथ हिंदी या संस्कृत ITI रिलेवेंट ट्रेड। कैटेगरी नंबर 22, पोस्ट नाम ब्लैक स्मिथ, टोटल पोस्ट 6, क्वालिफिकेशन मैट्रिक विथ हिंदी या संस्कृत एज ऑन ऑफ द सब्जेक्ट, यानी मैट्रिक में हिंदी या संस्कृत में से कोई एक सब्जेक्ट से पढ़ा होना चाहिए। कैटेगरी नंबर 23, पोस्ट नाम वर्कशॉप मशीनरी ऑपरेटर, टोटल पोस्ट 14, क्वालिफिकेशन मैट्रिक विथ हिंदी या संस्कृत एज ऑन ऑफ द सब्जेक्ट। कैटेगरी नंबर 24, पोस्ट नाम चार्जमैन हैवी प्लांट, टोटल पोस्ट 14, क्वालिफिकेशन मैट्रिक विथ हिंदी या संस्कृत एज ऑन ऑफ द सब्जेक्ट। कैटेगरी नंबर 25, पोस्ट नाम इंस्पेक्टर, टोटल पोस्ट 32, क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन कोई भी सब्जेक्ट से होना चाहिए। कैटेगरी नंबर 26, पोस्ट नाम सेक्शन ऑफिसर, टोटल पोस्ट 5, क्वालिफिकेशन कॉमर्स ग्रेजुएशन, यानी कॉमर्स से ग्रेजुएशन होना चाहिए। कैटेगरी नंबर 27, पोस्ट नाम सब स्टेशन जनरेटर अटेंडेंट, टोटल पोस्ट 2, क्वालिफिकेशन ITI रिलेवेंट ट्रेड, यानी सब स्टेशन जनरेटर अटेंडेंट में ITI होना चाहिए। कैटेगरी नंबर 28, पोस्ट नाम इलेक्ट्रीशियन,
टोटल पोस्ट 4, क्वालिफिकेशन ITI रिलेवेंट ट्रेड। कैटेगरी नंबर 29, पोस्ट नाम जूनियर मैकेनिक, टोटल पोस्ट 10, क्वालिफिकेशन ITI डिप्लोमा और इक्विवेलेंट, ITI डिप्लोमा या उससे समकक्ष होना चाहिए। कैटेगरी नंबर 30, पोस्ट नाम अकाउंट क्लर्क, टोटल पोस्ट 11, क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री PG कॉमर्स, यानी बैचलर या PG पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए कॉमर्स सब्जेक्ट से। कैटेगरी नंबर 31, पोस्ट नाम स्टोर कीपर, टोटल पोस्ट 3, क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन। कैटेगरी नंबर 32, कैटेगरी नंबर 32, स्टोर क्लर्क, टोटल पोस्ट 6, क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन, यानी ओनली मैट्रिकुलेशन होना चाहिए या उससे आगे भी हो सकता है। कैटेगरी नंबर 33, असिस्टेंट सीड प्रोडक्शन ऑफिसर, टोटल पोस्ट 31, क्वालिफिकेशन BSc या MSc एग्रीकल्चर, यानी BSc या MSc होना चाहिए एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से। कैटेगरी नंबर 34, पोस्ट नाम अकाउंट असिस्टेंट, टोटल पोस्ट 2, क्वालिफिकेशन BCom यानी कॉमर्स से होना चाहिए। कैटेगरी नंबर 35, पोस्ट नाम सीनियर मैकेनिक, टोटल पोस्ट 2, क्वालिफिकेशन डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियर। कैटेगरी नंबर 36, पोस्ट नाम मार्केटिंग असिस्टेंट, टोटल पोस्ट 4, क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन कोई भी सब्जेक्ट से होना चाहिए। कैटेगरी नंबर 37, TGT पंजाबी, टोटल पोस्ट 176, क्वालिफिकेशन BA या DL ED और BA BED सीनियर सेकेंडरी। कैटेगरी नंबर 38, टर्नर इंस्ट्रक्टर थ्योरी, टोटल पोस्ट 93, क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री या डिप्लोमा इंजीनियरिंग। कैटेगरी नंबर 39, फीटर इंस्ट्रक्टर थ्योरी, टोटल पोस्ट 144, क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री या डिप्लोमा इंजीनियरिंग। कैटेगरी नंबर 40, कारपेंटर इंस्ट्रक्टर प्रैक्टिकल, टोटल पोस्ट 14, क्वालिफिकेशन ट्रेड सर्टिफिकेट, यानी कारपेंटर से ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए। कैटेगरी नंबर 41, पोस्ट नाम फार्मासिस्ट, टोटल पोस्ट 25, क्वालिफिकेशन 10+2 विथ साइंस, यानी इंटर होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट से। कैटेगरी नंबर 42, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, टोटल पोस्ट 28, क्वालिफिकेशन 10+2 और मैट्रिक विथ लेबोरेटरी टेक्नीशियन डिप्लोमा। हाँ तो मेरे छात्र बंधु, इसका इम्पोर्टेंट लिंक दिया हुआ है, अप्लाई ऑनलाइन है और नोटिफिकेशन का है, यहाँ पर क्लिक हेयर, तो नोटिफिकेशन इसको देख सकते हैं आप लोग। नोटिफिकेशन के लिए वीडियो इसलिए इसमें नहीं दिए हैं तो कि चूँकि वीडियो यह बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए नोटिफिकेशन। अब देखिए कैटेगरी ऑफ पोस्ट, जो कैटेगरी नंबर हम बताए थे 1 से 42 तक, तो उसमें 4 सीरियल नंबर देखिए या कैटेगरी नंबर कह सकते हैं। 1, 2, 25, 26, 31, 33, 34 से 42 तक जो जनरल कोटा के हैं मेल या फीमेल, उसको 100 रुपया लगेगा, और फीमेल जो है हरियाणा के उसको 75 रुपया लगेगा, और SC BC EWS जो हैं हरियाणा के मेल
उसको लगेगा 35 रुपया और फीमेल को 18 रुपया। अब देखिए आगे है 2 नंबर में 4 सीरियल नंबर या कैटेगरी नंबर कह सकते हैं, 3 से 24 तक, 27 से 30 तक और 32 जो जनरल कोटा के हैं यानी अदर स्टेट के, वो मेल को 100 रुपया लगेगा और फीमेल को भी 100 रुपया लगेगा। और जो फीमेल है हरियाणा के उसको 50 रुपया लगेगा। SC या BC या EWS हैं हरियाणा के मेल, उसको 25 रुपया लगेगा और फीमेल है उसको 13 रुपया लगेगा। यानी जो हरियाणा के हैं उसके लिए छूट है और हरियाणा से अदर स्टेट के जितने भी कैंडिडेट हैं वो सब जनरल कोटा में आएंगे। और 3 नंबर में देखिए PWD एक्स सर्विसमैन ऑफ हरियाणा, यानी हरियाणा के जो PWD हैं या सर्विसमैन है उसको कोई चार्ज नहीं देना होगा और यह चार्ज आप पेमेंट मोड यानी नेट बैंकिंग से दे सकते हैं या ई चालान से दे सकते हैं, कोई भी ब्रांच से। वह ब्रांच SBI का होना चाहिए, भेज सकता हूँ। स्किल इंडिया स्टडी इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का निशान है उसको दबा दीजिए और लाइक करके शेयर कीजिए ताकि हमारा वीडियो आप लोगों तक अच्छी तरह पहुँचते रहे।